नमस्कार दोस्तों, 29 अगस्त को जेपीएससी एसीएफ और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एग्जाम के लिए एक झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। और इस सुनवाई में क्या बातें हुई हैं कि कौन से लोग एलिजिबल हैं इसमें, स्पेशली हम बात करें टेक्निकल ब्रांच वाले, तो उससे संबंधित इसमें क्या बातें हुई हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने इस पर सिलेबस वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि इसमें कोर्ट केस होने वाला है। ठीक है, उसी दिन मैंने बता दिया था आपको। और इसमें चूंकि देखिए मैकेनिकल, सिविल और केमिकल, ये तीन ब्रांच टेक्निकल वाले के जो है यहाँ पे बीटेक वालों के लिए यहाँ पे एलिजिबल बताया गया था। अदर ब्रांचेज जो है वो एलिजिबल नहीं थे और उन्हीं ब्रांच वालों ने यहाँ पे ये केस किया है। तो क्या बातें निकल के आई हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसका ये हिंदी वर्जन मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 29 अगस्त को ये सुनवाई हुई है झारखंड हाईकोर्ट में। और जो याचिकाकर्ता हैं, जो पिटिशनर है, याचिकाकर्ता का मतलब है जिनको प्रॉब्लम हुई है, जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, उन्होंने केस किया है, दायर किया है। उन्होंने बोला कि इसमें जो प्रवेश, ठीक है, और प्रशिक्षण का जो नियम है वो केंद्र सरकार ने बनाया है 2004 में। ठीक है, और जब इसे बनाया गया था राज्य सरकार को पूछा भी गया था कि भाई हम ऐसा ऐसा नियम बना रहे हैं। ठीक है, मगर इसमें उस टाइम जब नियम बताया गया था तो उसमें टेक्निकल जो है, मतलब बीटेक के सभी ब्रांच जो है देवर अलाउड, वो अलाउड थे। ठीक है, बट जेपीएससी ने जब यहाँ पे अभी फिलहाल वैकेंसी निकाली है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और एसीएफ की, इसमें सिर्फ 3 ही ब्रांच को अलाउ किया गया है, सभी ब्रांच को अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे याचिकाकर्ता ने रखी। अब इसको देखते हुए यहाँ पे बातें जो है हाईकोर्ट ने क्या कहा है, देखिए यहाँ पे कुछ नियम ये बताया गया कि भाई देखिए 30 अगस्त तक यहाँ पे क्या है, लास्ट डेट है। ठीक है, और जेपीएससी के तरफ से पहले ही सारी नोटिफिकेशन बता दी गई थी कि हम ये क्वालिफिकेशन रख रहे हैं, तो लोग नहीं आए कुछ भी। ठीक है, बात करने के लिए कि ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है केस थोड़ा लेट करके हुआ, ये सीधा समझिए। तो यहाँ पे क्या बताया गया जेपीएससी की तरफ से कि भाई एक काम करते 30 अगस्त, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि 30 अगस्त, ठीक है, चूंकि लास्ट डेट है 30 अगस्त, लास्ट कल ही डेट है, तो 30 अगस्त 2024 तक जेपीएससी को क्या करना पड़ेगा, आपको ऑफलाइन में, मतलब हार्ड कॉपी में आपको वहाँ पे अप्लाई करके देना पड़ेगा। सारी डॉक्यूमेंट जो भी वहाँ पे लगती है वो सारी आपको देनी पड़ेंगी। ठीक है, क्यों देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें चूंकि ये सॉफ्टवेयर पहले ही बन गया था, अब उसमें परिवर्तन करना पॉसिबल नहीं है जेपीएससी के अकॉर्डिंग। मैं आपको इसका उपाय भी बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा झारखंड हाईकोर्ट का एक बार डिसीजन भी आया था, आपको वो भी जरूर सुनाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप आप लोग कर रहे हैं उसमें आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी कि उसमें सिर्फ 3 ही ब्रांच दिख रहा है। ठीक है, केमिकल, मैकेनिकल और सिविल दिख रहा है, अदर ब्रांच तो दिख ही नहीं रहा है। तो आप जाके ऑनलाइन तो अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, और जेपीएससी का कहना है कि इसको चूंकि सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो अब हम लोग इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए 30 अगस्त लास्ट डेट है, तो आप लोग को 30 अगस्त जो है जमा कर देना है। अब सोचिए कि 29 अगस्त को यहाँ पे सुनवाई हुई है, 30 अगस्त कैसे बच्चे जमा करेंगे, पहली चीज दूर में है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब क्या उपाय है इसका, एक उपाय ये हो सकता है इसमें कि आप जो है क्या करें, तो आप अपील कर सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, ये आपके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है कि भाई इसमें देखिए, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इसमें और एक चीज बताई गई है कि इसमें जो जिन्होंने यहाँ पे याचिकाकर्ता का काम किया है, जिन्होंने रिट पिटिशन डाला है, ठीक है, वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने यदि कोर्ट में केस नहीं किया, आपका नाम उसमें दर्ज नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, अभी फिलहाल यही है। तो एक उपाय ये बनता है कि आप जो है एक ग्रुप बनाइए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं एक लिंक भी दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, या व्हाट्सएप की लिंक में कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जुड़ जाइए और आप अपनी बात कोर्ट में रख सकते हैं। और इसमें देखिए खर्च भी आता है ना, तो आप ग्रुप में रहेंगे तभी आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, आप अपनी बात कोर्ट में रख सकते हैं। क्योंकि देखिए कोर्ट डिसीजन देती है, उसमें जो याचिकाकर्ता है कोर्ट को ये लग सकता है कि भाई इतने ही कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, इसलिए उनको अलाउ किया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप वहाँ जो है कोर्ट के सामने अपनी बात रख सकते हैं, ये आपके पास एक ऑप्शन है। ठीक है, अब जैसा कि हमने बोला कि इससे पहले भी इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं जिसमें याचिकाकर्ता को ही सिर्फ अलाउ किया गया है, और वो टीचर की जो वैकेंसी निकली थी 2015-16 में, ठीक है, और उसमें जो वैकेंसी निकली थी झारखंड एसएससी के माध्यम से हुई थी, तो उसमें जो याचिकाकर्ता बने थे उसमें कोर्ट केस हुआ था। ठीक है, तो याचिकाकर्ता जो बने थे
हालांकि उसका कारण कुछ और था, रिजल्ट वगैरह सारा चीज आ गया था, ये इस कारण से केस नहीं हुआ था, उसका कारण अलग था। मगर उन्होंने केस किया था, जो पिटिशनर थे, ठीक है, जो याचिकाकर्ता थे, उनको ही मौका दिया गया फाइनल रिजल्ट में, ठीक है। कई सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जिनका नंबर ज़्यादा आया था याचिकाकर्ता से, मगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि अभी वो बिहार बीपीएससी टीचर में है, मगर इस तरह की चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, आप इस प्रकार से आप अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।